कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पर सर्विस फॉर एवरीवन पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा वीडियो का है वो फाइवर के ऊपर है। और फाइवर ने बेसिकली अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दी है। अब आपको उस पर ऑर्डर्स लेने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि फाइवर पर किस तरीके से ऑर्डर्स लेने हैं। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो है आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और किस तरीके से जो है आप मज़ीद ऑर्डर्स गेट कर सकते हैं। और फेक ऑर्डर्स वगैरह का भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इसमें भी बताता चलूँगा कि किस तरीके से जो है आपने जो है अपने ऑर्डर्स जो है इंक्रीज़ करने हैं। अब होगा क्या, देखे, ऑर्डर्स आपके पास तभी आते हैं जब आप लोग की प्रोफाइल होगी स्ट्रॉन्ग। अब अगर जब तक आपकी प्रोफाइल ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगला बंदा आपको ऑर्डर देते हुए जो है थोड़ा सा हिचकिचाता है कि यार पता नहीं ये बंदा काम कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। तो इस हवाले से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमारी क्लियर होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो है ना आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे होगी अगर आपके पास कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा। आपकी प्रोफाइल तो तभी स्ट्रॉन्ग होगी ना यार, जब आप लोगों के पास कोई ऑर्डर आएगा फाइवर पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिस पर आप काम कर रहे हैं। मैंने फाइवर पर भी वीडियो बनाई थी, अपवर्क पर भी बनाई थी प्रीवियस वीडियोस में। तो जिस पर भी आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, बस कहने का मकसद ये है आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग और 100% कंप्लीट होनी चाहिए। अपवर्क पर तो 100% कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, लेकिन फाइवर पर आप जो है सिंपल अपनी प्रोफाइल जस्ट क्रिएट करते हैं और गिग्स वगैरह बनाकर उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अब मसला हमारे पास ये आता है कि जो है ना हमारे पास ऑर्डर नहीं आते। ऑर्डर्स, अब पहला ऑर्डर ही जो मेन होता है, पहला ऑर्डर ही तो मेन होता है। पहले 2 3 4 ऑर्डर अगर हमारे पास आ गए तो उस पे जो है फिर ये होता है कि हमारे जो है प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। और प्रोफाइल स्ट्रांग होने का मीन्स कि आपके पास जो है मजीद और आगे भी ऑर्डर्स आते रहेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा हल यही है कि आप जो है एक तो अपनी जो गिग आप बनाएंगे ना, वो कोशिश करें कि जो है ना वो आपकी जो है अपनी होनी चाहिए। मतलब आप किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि उस पर जो है फिर कॉपीराइट आ जाता है तो फाइवर उसे डिसमिस कर देता है। और चांस है कि जो है आपके अकाउंट जो है फाइवर का वो भी ब्लॉक हो जाए इन इस केस में, इस कंडीशन में। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप सिंपल सा काम कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो आपने अपने वो ग्राफ्स बनाने हैं। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का आप कर रहे हैं काम, तो आपने अपने लोगोस वगैरह बना के, अपने डिजाइन वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह बना के अपने अपने तैयार रखने के आप फाइवर के ऊपर जो है उसे गिग पे अपलोड कर दें। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास कि किस तरीके से जो है ऑर्डर्स लिया जाए। पहला ऑर्डर किस तरीके से लिया जाए, तो यार देखें, पहला ऑर्डर तो रिक्वायरमेंट तो फाइवर की तरफ से तो यही है कि आप जो है, अब पहले फाइवर की जो पॉलिसीज थी वो ये थी कि आप जो है बिड कर सकते थे। जैसे किसी एक क्लाइंट को ज़रूरत है लोगो बनाने की या वेबसाइट बनाने की, तो उसने जो है पोस्ट डाल दी, लेकिन अब आप उसके ऊपर जो है ना बिड करते थे। लेकिन अब फाइवर ने जो है पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी है। तो अब आप ये कर सकते हैं इसमें कि, क्योंकि आपके पास तो बिडिंग का ऑप्शन ही खत्म हो गया, फाइवर में तो बिडिंग का ऑप्शन ही खत्म हो गया कस्टमर्स की तरफ से, सॉरी बिडर्स की तरफ से ना। कि जैसे अगर मेरा क्रिएटर का अकाउंट है और कोई क्लाइंट का अकाउंट है, उसने पोस्ट डाली और मैं इस तरीके से करके, मैं इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ। बिडिंग वगैरह अब नहीं हो सकती है फाइवर के ऊपर। हाँ, अपवर्क के ऊपर बिडिंग वगैरह हो सकती है, उसके ऊपर आप जाके जो है ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अपवर्क जो है फाइवर से अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपका जो है स्टार्ट है तो मैं आपको रेफर करूंगा कि जो है ना आप लोग फाइवर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें हमारी ये क्लियर हो गई कि किस तरीके से जो है, एक तो सबसे पहली चीज़ आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपका कंटेंट अपना होना चाहिए और रियल होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ऑर्डर्स, अब आपके पास ऑर्डर तो आ ही नहीं रहे ना, क्योंकि जाहिर बात है आपके पास अगर पहले से प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होगी तब जाके आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने का मीन्स कि जो है ना आपके पास जो है ना किसी भी उस पे मतलब किसी भी ऑर्डर पे ना आपके पास कुछ रिव्यूज आने, अच्छा रिव्यू होना चाहिए। बैड रिव्यूज जो है फिर क्लाइंट जो है उससे जो है दूर रखता है। तो आपके पास अच्छे रिस्पॉन्स का जो है रिव्यूज वगैरह होने चाहिए, कम से कम 2 3 भी हो, तो फिर क्लाइंट जो है थोड़ा सेटिस्फाइड रहता है कि जो है ना यार ये बंदा सही है, इससे जो है काम करवा सकते हैं। और
इस चीज़ में आप ये भी ख्याल रखिएगा, अगर आप बिगनर हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपनी पेमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे। मतलब आपने पेमेंट जो रखनी है अपनी एवरेज पे रखनी है, बहुत कम भी नहीं करनी। फिर जो है वो फाइवर जो है आपकी गिग भी रैंक नहीं करता अगर आप बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। जैसे आपने वेबसाइट की गिग डाल दी और वेबसाइट की गिग में आप डाल रहे हैं कि जो है ना आप $5 में वेबसाइट बना रहे हैं, तो इस पे भी जो है फाइवर गिग को जो है रैंक नहीं करेगा आपकी, और आपकी गिग ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी रहेगी और उस पर कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं होंगे। तो आपको एवरेज देखना है। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि जो है ना हाई मतलब जो पुराने सेलर है, ओल्ड सेलर्स जो हैं, उन्होंने अपनी प्राइस कितनी रखी हुई है अपनी गिग्स पर, ठीक है। अब फिर आप देखें कि एवरेज प्राइस उसमें से कितनी है, वो आप देख के, जैसे आपको 3-4 आप गिग्स देख लें, उसके अंदर एक आप देखें हाई प्राइस की, वो हो अगर मैक्सिमम भी वो है 50 की। मैं एज एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो है $50 की, तो यहाँ आप सेट करेंगे उसकी प्राइस $25 to $30, मतलब उसका एवरेज कर लें, ठीक है, मिड पॉइंट ले लें। आप बिल्कुल स्टार्ट से नहीं लें कि जो है ना वो $5 में आप वो करेंगे। तो तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई कि किस तरीके से आपने प्राइस की सेटिंग करनी है गिग्स पर। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीजें बताई हुई है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने शायद स्किप वगैरह कर दी होंगी, तो मैं आपको इस वीडियो में दोबारा से रिकवर कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। अच्छा, तीन चीज़ें हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। और अब हमारे पास आ जाती है कि ऑर्डर्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फेक ऑर्डर्स आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो फेक ऑर्डर्स देखें, फेक ऑर्डर्स से फाइवर का कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उनका जो अपना कमीशन है ना वो उनको तो मिल रहा है, तो उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि जो है ना फेक ऑर्डर लेने से आपकी गिग्स जो है वो उसमें आपका अकाउंट जो है बैंड होगा या कुछ भी होगा। इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा आपके अकाउंट में। बस आपने क्या करना है, आपने आपकी बस ये होगी कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर। मतलब जैसे आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट होगी ही। तो फाइवर के ऊपर भी अगर आपने 4 से 5 ऑर्डर्स जो है लेकर, मतलब आप $10 या $5 के पहले गिग लगाएं, उसके बाद उसके ऊपर ऑर्डर्स लें, पहले फेक ऑर्डर्स। मतलब फिर आपने ये नहीं करना कि जो है ना एक ऑर्डर्स भी आप ले रहे हैं तो एक ही अकाउंट से ले लें, एक ही बंदे से बोलेंगे जो है ना नहीं यार मुझे एक ही, तुम जो है ना 4-5 ऑर्डर एक साथ दे दो। इस तरीके से नहीं, मतलब अलग अलग जगहों से आपने फेक ऑर्डर्स भी अगर आप ले रहे हैं तो अलग अलग लोगों से लें, और कोशिश करें कि जो है ना अदर कंट्रीज से हो। और अगर आपने जो है, अगर पेमेंट का मसला आ रहा है तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके लिए आप जो है नया पे इंस्टॉल कर लें ऐप, और उसके जरिए उस पर अकाउंट बना के आप जो है इजीली ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क वगैरह में भी, किसी और अदर वॉलेट्स वगैरह में भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जो है ना फेक ऑर्डर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि फेक ऑर्डर्स आप लोग ले सकते हो या नहीं ले सकते। और एक बंदे से बस नहीं लेना है। चारों, और अगर आप 4 ऑर्डर ले रहे हो, 3 ऑर्डर भी ले रहे हो, तो एक बंदे से नहीं लेना। उसके ऊपर फिर अगर फाइवर ने रिव्यू कर लिया तो वो पॉसिबल है, उसकी कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाए उस केस में। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे कि अलग अलग बंदों से करोगे, अगर चाहे आप पाकिस्तान में भी करोगे और किसी अलग अलग बंदों से करोगे ना, तो आपके अकाउंट पे कोई जो है उसका असरात नहीं पड़ेंगे। तो अब चलते हैं हमारी लास्ट, जो हमारा पॉइंट है वो ये कि अब देखें हमारे पास ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, प्रोफाइल हमारी स्ट्रांग हो गई सबसे पहली चीज़। उसके बाद हमने अपनी प्राइसिंग सेट कर ली। उसके बाद हमने जो है अपनी गिग्स वगैरह जो है वो कंटेंट वगैरह जो है वो पूरा सेट कर लिया, पूरा अपना तैयार कर लिया अपने पास कंटेंट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह जो भी है। और आप जिस पर भी काम करते हैं, वेबसाइट हो, लोगोज हो, या जो भी चीज़ हो उसके ऊपर, ठीक है। और आखिरी चीज़ हमारे पास आ गई है, हमने ऑर्डर्स किस तरीके से गेट करने हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आ गई। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर आप मतलब अपने ही अकाउंट से, आपने अपने ही 3-4 अकाउंट बना लिए और अपने ही नेटवर्क से अगर आप कर रहे हो, ऑर्डर्स ले रहे हो, तो वो भी आपका अकाउंट जो है ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटीज़ हों, और 99% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा इस केस में भी। अगर आप अपने ही अकाउंट बना रहे हैं और अपने ही नेटवर्क से जो है उसको गिग्स को बाय वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो है ना आपसे पैसे लेके वो आपको आपकी गिग्स बाय कर लेंगे, और जो है आपसे कुछ पैसे जो है थोड़े बहुत ज़्यादा लेके अपने
अपना मार्कअप रख के वो आपको आपकी गिग बाय कर लेंगे और आपके अकाउंट में जो है बकाया जो जितने भी 20% के फाइवर के कट के जो पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। एक्स्ट्रा जो उनकी चार्जेस होगी वो अलग होगी, वो 200 300 400 रुपये कुछ पैसे ऊपर लेंगे, लेकिन ये है कि आपकी गिग्स जो है वो बाय कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ ये कुछ जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, क्लियर करे फाइवर के हवाले से। तो ये आप लोगों के क्लियर हुए होंगे और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा कर चले जाएं। प्लीज़ मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।